नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी एक मासूम बच्चे की मार्मिक चित्रण है। इस कहानी में एक 6 वर्ष का लड़का अपने 4 साल की बहन के साथ बाजार से गुजर रहा था। तो उसे अचानक लगा कि हमारी बहन पीछे छूट गई है। उसने पीछे मुड़ करके देखा तो देखा कि एक दुकान पर खड़ी वो कुछ निहार रही है। वह दुकान खिलौने की थी। लड़का वापस आया और एक जिम्मेवार भाई की तरह उसने बहन से पूछा कि क्या देख रही हो, तुम्हें कुछ चाहिए? यह सब दुकानदार चुपचाप देख रहा था और दोनों भाई बहन का जो वार्तालाप चल रहा था वो बहुत ही मार्मिक लग रहा था। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस बात से बहुत प्रभावित था। उस बच्चे ने पूछा कि बहन तुझे कुछ चाहिए? तो उस लड़की ने इशारा की खिलौने की तरफ और कही कि हमें वो चाहिए, खिलौने की तरफ। उस 6 साल का लड़का अपने बहन के लिए वो गुड़िया उठाता है और अपने बहन के हाथ में दे देता है। बहन गुड़िया पा करके काफी खुश हुई। फिर वो लड़का अपने बहन के साथ दुकान के काउंटर पर पहुंचता है और दुकानदार से कहता है कि अंकल, ये गुड़िया की कीमत क्या है, कितने में देंगे? दुकानदार भी अपनत्व दिखाते हुए उस बच्चे से बोला कि आप इस गुड़िया का कितना दे पाएंगे? लड़का अपने जेब में हाथ डाला और कुछ सीपे थी जो अभी अभी समुद्र से चुन करके लाया था, काउंटर पर रख दिया। दुकानदार भी उस सीप को काउंटर पर गिनने लगा जैसे पैसा गिन रहा हो। उसने जब पूरे सीप गिन लिए तो बच्चों की तरफ देखा। जो ही बच्चों की तरफ देखा तो बच्चा बोला कि अंकल कुछ कम है क्या? तब दुकानदार बोला नहीं, गुड़िया की कीमत से कहीं अधिक है, मैं वापस देता हूँ। और दुकानदार 4 सीप अपने पास रख करके और बाकी का सीप जो था उस लड़के को वापस कर देता है। लड़का खुश हो जाता है, वो सारे सीप को उठा करके पॉकेट में रखता है और अपने बहन के साथ गुड़िया लेकर के दुकान से बाहर चला जाता है। यह सब उस दुकानदार का जो नौकर था बहुत ही आश्चर्य से देख रहा था। जब बच्चे चले गए तो बहुत ही आश्चर्य से पूछा कि मालिक, इतनी महंगी गुड़िया आपने इस बच्चे को 4 सीप के बदले दे दी? तब दुकानदार बोला, यह सीप जो है उस बच्चे के लिए अतिशय मूल्यवान है। वह 6 साल का मासूम यह नहीं जानता कि पैसा क्या होता है। और मैंने गुड़िया इसलिए दे दी कि जब वह लड़का बड़ा होगा, जब उसे याद आएगा कि मैं सीप के बदले अपने बहन को गुड़िया दिलाया था, तो उसको हमारी याद आएगी और वह सोचेगा कि विश्व में कितने अच्छे और महान लोग हैं। यह सोच करके वह भी एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास जरूर करेगा। कहते हैं ना, कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।